प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम को लेकर लगातार आपकी बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो रिएक्शन हमको मिल रहा है कि आप इसे सपरिवार देख रहे हैं। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि युवा पीढ़ी के ऊपर दबाव जैसी स्थिति न बने। सहज रूप से अगर वो देखना चाहें, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम पेरेंट्स अच्छा कंटेंट है, अच्छी चीज़ है, इसको देखना चाहिए, ऐसा करके अपनी युवा पीढ़ी के सदस्यों को, बच्चों को या छोटे सिबलिंग्स जो हैं, भाई बहन हैं, उनको हम कहते हैं कि आप भी देखिए इसको, और वो भी आदर सम्मान में देखते तो हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जीवन में हम सीखते तभी हैं, समझते तभी हैं जब हम वो स्वेच्छा से करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और स्वेच्छा और स्वेच्छाचारिता में बहुत अंतर है, क्योंकि स्वेच्छा वो है जो हम अपने विवेक से कर रहे हैं, अपने किसी का दबाव नहीं हमारे पर। स्वेच्छाचारिता वो है जिसको हम किसी को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, हम वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप एक दबाव डालें। और अगर युवा पीढ़ी स्वेच्छा से इसे देखे, क्योंकि कुछ युवाओं की प्रतिक्रिया हमें बताती है कि वो भारतीय प्राचीन सनातन परंपरा, इससे अपने को बहुत अटैच पाते हैं और वो जानना चाहते हैं इससे जुड़े विषयों। आज हमें एक कवि हृदय चिकित्सक ने, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं और अध्यात्म की राह के हम सफ़र भी, और ये हमको वडोदरा से, गुजरात से मिला है। इन्होंने लिखा है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें कुछ वर्तनी संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि मेरी भावना को समझिएगा। और ये चिकित्सक के साथ रंगकर्मी भी है, थिएटर भी कभी कभार शौकिया करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि मैं हमेशा ये फील करता हूँ, क्योंकि इनकी पत्नी मनोचिकित्सक हैं और ये ऑर्थोपेडिक्स हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने ये कहा कि मैं और मेरी पत्नी जब अक्सर चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि व्यक्ति बदलने का स्वांग करता है, नाटक करता है, स्वयं को बदल नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि बदलने की इच्छा उसकी खुद नहीं होती। इन्होंने कहा कि मैंने इस पर एक कविता भी लिखी है कि कई बार मैं, कुछ उसके भाव इस तरह से हैं कि मैं प्याज की तरह खुद को पाता हूं कि मेरे भीतर परतें ही परतें हैं। एक परत उतरती है तो दूसरी परत सामने आ जाती है, तीसरी परत सामने आ जाती है, चौथी परत सामने आ जाती है, और मैं बेचैन भी हो रहा हूं कि मेरी परतें इतनी क्यों हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने को बदलने के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ घंटियां सी कान में बजने लगती हैं। ये कविता का भाव है इनकी, और ये रंगमंच की घंटियों की तरह होती हैं, और मैं फिर वही नाटक करते हुए उसी हाव भाव के साथ फिर मैं चिर परिचित उसी शैली में उतर आता हूँ कि अगर मुझे झूठ बोलना है तो मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे अगर किसी के साथ हमदर्दी का स्वांग करना है, नाटक करना है, तो मैं हमदर्दी का नाटक करने लगता हूँ, मुझे अगर दुखी होने का नाटक करना है तो मैं दुखी होने का नाटक करने लगता हूँ। तो ये कहते हैं कि ये अफसोस ख़त्म क्यों नहीं होता, ये भीतर का रूपांतरण कैसे घटता है। क्या कोई समर्थ गुरु ये भीतर के रूपांतरण को रूपांतरित करता है, या गुरु तो हम ही हैं। जब ये कहा जाता है कि ईश्वर हम ही हैं, तो ये रूपांतरित हम अपने को क्यों नहीं कर पाते। ये दुनिया की जो रंगमंच की घंटी है, ये हमको हर दिन अच्छाई की तरफ जाने से क्यों रोक देती है। वो मिलता हमें कुछ नहीं है, खाली हाथ लेकर हम खड़े रहते हैं। तो आखिर हम ये नाटक करना, स्वांग करना कब बंद करेंगे। सर, बहुत सुंदर सवाल है आपका, और इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति ने और आनंद से भर दिया है इसको। मैं आपके इस विद्वतापूर्ण प्रश्न को सीधे ले चलता हूँ मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, प्रश्न आपके सामने है। आज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है शरद जी, लेकिन मैं आपकी पृष्ठभूमि सुन रहा था प्रारंभ, तो सबसे पहले मैं अपने बंसल न्यूज़ के दर्शकों का अभिनंदन करूंगा, और खासकर उस परिवार का अभिनंदन करूंगा जी, जो अपने परिवार के किशोर युवाओं को ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं।
मैं अभिनंदन करूंगा। जी जी जी, नहीं आप इसके अधिकारी है। क्यों अभिनंदन करूंगा? जी क्योंकि किसी को अब हवाएं पता नहीं बताती, कभी बताती थी, अब हवाएं तो कहती हैं, लेकिन हवाओं का जोर और शोर में खो जाता है। तो आज के जैसे अगर विवेकानंद को उनकी महतारी हाथ पकड़कर मंदिर नहीं ले जाती तो उनके जीवन में ये स्वाध्याय का अभ्यास कैसे आता? कैसे? ठीक बात। इसलिए एक माता पिता बिल्कुल संकोच का त्याग करके अपने पुत्रों के साथ और अपनी संतानों के साथ, पुत्र पुत्रियों, मेरा मतलब ये है, मित्र भाव रखें, किसी प्रकार का संकोच ना रखें, और जहां उन्हें अच्छी चीज़ दिखाई पड़े किसी बहाने उन्हें बैठाएं जरूर, क्योंकि न जाने कौन सा पल, कौन सा क्षण परमात्मा ने उनके जीवन के परिवर्तन का लिख दिया हो। ठीक बात। ये अधम वाणी तो माध्यम है, हम लोग तो माध्यम है। वेद पुराण माध्यम है, संकेत देते हैं आपको अपने जीवन में, लेकिन कब पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी को कौन से पन्ने में कौन सा उदाहरण ऐसा मिल जाए कि उसको पूरी किताब समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को अपनी तरफ से खूब बधाई देता हूँ, खूब राधे राधे है। ऐसे सदपुरुषों और सदगृहस्थ के जीवन में सदैव कल्याण का क्रम बना रहे, जो अपने बच्चों में सत्संग का प्रादुर्भाव कर रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं। डॉक्टर दंपत्ति की चर्चा सुनकर तो मैं बड़ा आनंदित हूँ। गृहलक्ष्मी मनोरोग विशेषज्ञ है, जी, तो वो मानस मर्मज्ञ है। मानस मर्मज्ञ है। वो जी मानस मर्मज्ञ जी। और ये अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, तो अस्थि स्तंभम स्नायु मध्यम मांस शोणित हाँ। लब्धते। हाँ। तो हमने वेद का एक उदाहरण दिया था कि अस्थियों के ढांचे में तो खड़ा है ये शरीर। बिल्कुल ठीक जी। तो ये इस शरीर की नींव से परिचित हैं, और इनके बिना कोई आदमी अपने बूते पर नहीं खड़ा हो सकता। यदि क्षतिग्रस्त हो जाए ठीक तो बात। खड़ा यही करते हैं। तो दोनों का अभिवादन करता हूँ मैं। अब हम इनकी कविता की शैली पर आए तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छे मुमुक्ष हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जान जाए कि हम उसकी कठपुतली हैं, हम उसके रंगमंच में चलने वाले चित्रपट स्वरूप हैं, डायरेक्टर वही बैठा हुआ है, निर्देशक वही बैठा हुआ है। जब हम जान गए, एक बार जान गए, फिर यदि हम उसका कितना भी प्रदर्शन करते हैं उससे हमें क्षोभ नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि खाली उनका जीवन नहीं, संपूर्ण संसार ही तो रंगमंच है, संपूर्ण संसार। इसलिए हमारे यहाँ रंगों के त्यौहार का भी बड़ा महत्व होता है। किस्म किस्म के रंग हम उस त्यौहार में लगा देते हैं, लोगों को बदरंग कर देते हैं लोगों को। रंग का एक अर्थ ये भी होता है कि जिससे आपका बाहरी स्वरूप पहचाना ना जा सके। रंग लगाना तो वो है जब आपका बाहरी स्वरूप विलुप्त हो जाए। वाह, आनंद आ गया। वाह। फिर रंगिए आप भीतर, फिर भीतर रंगिए, फिर मन को रंगिए। तो ये तो चूंकि एक बार मन को रंग लगा के आ चुके हैं ना, ये जानते हैं ना जीवन दर्शन को। इनके शब्दों में यदि कहें कि ये जानते हैं कि संसार जो है वो व्यर्थ है, व्यथा गता तस्य नरस्य जीवनम को ये पहचानते हैं। चूंकि ये रंगमंच में हैं और रंगमंच में अलग अलग कहानियों में अलग अलग भूमिकाएं करते हैं लोग, तो कहानी के हिसाब से बन जाते हैं लोग। आपको याद होगा हमारे यहाँ कुछ एक सीरियल बड़े प्रसिद्ध हुए। मुझे याद आता है मेरे बचपन में एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ। उसमें मुझे उसकी अभिनेत्री का भी नाम याद है, क्योंकि मैं बड़े भक्ति भाव से देखता था। उन जमाने में मायापुरी किताब चलती थी, उसमें उसका इंटरव्यू छपा था, अनीता गुहा। अनीता गुहा जी। तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो मद्यपान भी करती थी, वो दुनिया की भौतिक संसाधनों की सारी प्रक्रियाओं में थी, लेकिन जब उन्हें अपने अभिनय के बाद लोगों का प्रतिसाद मिलना शुरू हुआ तो वो इतने आनंद विभोर हो गईं कि उन्होंने ये सब छोड़ दिया। करत करत अभ्यास के जड़मति होत। अरुण गोविल जी ने भी स्मोकिंग छोड़ दी। वो अब वो जहाँ जाते हैं तो उनके भाव ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि अंतर्चित्त में देखिए हमें करना वही है। हम तो कहते हैं आप अभिनय करते रहिए, आप रोने का अभिनय करिए, एक दिन ऐसा होगा आंसू अपने आप निकलने लगेंगे आपके। फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप सहज भाव से किसी के दुख को देखकर द्रवित होने लग जाएंगे, और आप द्रवित होंगे तो कितने आनंद की बात है। स्वांग तो पूरी सृष्टि है, स्वांग तो पूरी सृष्टि है। आप इस बात पर क्यों व्यथित होते हैं कि आप स्वांग करते करते थक रहे हैं? अरे लोग कभी नहीं थकेंगे, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, स्वांग ही है। आप देखिए मैं
बुंदेलखंड की मिट्टी से मुझे बड़ा प्रेम है। जी बुंदेलखंड के गाँवों की कभी आप यात्रा करिए, जी या मैं तो कहता हूँ आप जहाँ रहे वहाँ गाँव की यात्रा करिए, कर लिया आप। हाँ। और बिना स्वांग के लोग देख के आइए वो गांव में है। मुझे लगता है जो सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, अच्छा हो या बुरा, आपको संत की तरह शिक्षा देने में समर्थ है। वाह वाह, बहुत संत बहुत की बिल्कुल तरह। ठीक कह रहे हैं। क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ हाँ उसके व्यवहार की आत्मीयता देखिए, उसके क्रोध का संपुट देखिए। तो वहाँ लोग जैसे रहते हैं। अब आप देखिए, यदि किसी ने वो बड़ी बड़ी डंडी वाली लट्ठे की चड्डी पहन रखी है, जो आप लोग बड़ी कीमत दे करके खरीदते हैं बाजार में, जो गांव में सामान्य वो है, या तौलिया लपेट रखा है, आप पहुंच जाइए 4-6 लोगों के साथ उसके पास, वो बैठकर आराम से तम्बाकू खा रहा है या बीड़ी पी रहा है या गपिया रहा है। आपके पहुंचने से उसको बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसके अंतर्मन की हिलोरों को आप महसूस करिए। वो खड़ा हो जाएगा, आज तो भगवान जी आ गए भाई मेरे घर में, लाओ भाई एक पटा लाओ या एक कोई भी कुर्सी खींच के ला देंगे, वो बैठ जाएंगे। वो स्वांग नहीं करता है। स्वांग आपके घर में लगा हुआ पर्दा है। जिन लोगों ने अपने घर में खिड़कियां बना रखी हैं और झरोखे बना रखे हैं और उनमें पर्दे लगा रखे हैं और दरवाजों में, यही तो स्वांग है। ये वहाँ मर्यादा है जहाँ अंतर्चित्त शुद्ध है, अन्यथा ये स्वांग है। क्यों स्वांग है? आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो ही दिखाते हैं, जो चीज़ छुपाना चाहते हैं वो पर्दे में छुपा देते हैं। तो ये जो परत खोलते हैं ना रोजीना, वो कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि प्याज की परतें खोल रहा हूं। हाँ। अरे साहब, प्याज की परतें आप मत खोलिए, खेती आप प्याज की मत करिए। आपने बीज प्याज का बो दिया है और बाद में आपने उसको खूब सजा दिया है। आपने कस्तूरी की क्यारी बना रखी है, केसर का खाद दे दिया है, गुलाब जल उसमें सींच रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाया है आपने प्याज का। तो कवि कहता है कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की दई खाद और पानी दिया गुलाब का, तो प्याज की प्याज। तो आप प्याज क्यों बो रहे हैं? सही बात है। प्याज तो आपके जीवन में माया का उदाहरण है। ठीक बात। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत नैष्टिक पथ पर चले जाते हैं, वो अपने खान पान का बड़ा ध्यान रखते हैं और वो प्याज सबसे पहले छोड़ देते हैं। मैं पर्दा होना ही नहीं जीवन में, ये परत वाला कोई काम नहीं होना, वो छोड़ देते हैं। वो उन जड़ों से निकले हुए तत्वों को खाना छोड़ देते हैं ताकि उनकी जड़ मजबूत रहे, किसी और जड़ को ना तोड़ें। वो उसके अलग अलग भावार्थ होते हैं। तो स्वांग का एक बहुत सुंदर उदाहरण स्वांग का पांडुरूक का मिलता है। महाभारत में एक राजा हुए हैं पांडुरूक। पांडुरूक नरेश कृष्ण के जीवन से बड़े प्रभावित हैं। देखिए, ऐसे लोग भी मुक्त होते हैं जो स्वांग करते हैं। उनको कृष्ण का जीवन बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कहा वो 4 भुजाएं भी बना लेते हैं, किसी ने कहा वो चक्र सुदर्शन भी धारण कर लेते हैं, किसी ने कहा वो गरुड़ पर भी चलते हैं। तो वो अपना नाम जो है वो वासुदेव पांडुरूक रख लेते हैं। उनका नाम पांडुरूक रहता है, लेकिन अपने आप को वासुदेव कहलाना पसंद करते हैं। अब देखिए स्वांग की सीमा देखिए, वो अपने यंत्र के 4 हाथ बना लेते हैं, 2 पीछे से यंत्र लगाकर हाथ बना लेते हैं, जो किसी बटन को दबाने पर संचालित होते रहते हैं। वो हाथ भी दिखते हैं उनको। आप देखिए वो चतुर्भुजधारी बन गए पांडुरूक। जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो चतुर्भुज धारण कर लेते हैं। वो अपने लिए एक यंत्र बनाते हैं गरुड़ का। ये उस जमाने की, आज से 5000 साल से अधिक समय की बात बता रहा हूँ, तब ये आविष्कार था। वो एक यान बनवा लेते हैं अपने लिए गरुड़ का, उस पर सवार होकर गरुड़ पंखे हिलाता है और उनका यान उड़ता है चारों तरफ और वो पांडुरूक हो जाते हैं। वो असुरों की सेना बना लेते हैं, वो असुरों से मित्रता कर लेते हैं और वो कहते हैं मैं ही परब्रह्म हूँ पांडुरूक, वासुदेव पांडुरूक है। अब जब उनका खटराग बहुत बढ़ जाता है चौतरफा और उनके अत्याचार होने लगते हैं, तो कृष्ण उनका सुदर्शन से वध करते हैं। उनके पास भी सुदर्शन है। तो स्वांग आपने कर लिया है, लेकिन स्वांग करते करते आप मुक्त हुए किससे? जिसका स्वांग कर रहे थे, जिसका चिंतन कर रहे थे। तो आप अपने चिंतन में परमात्मा को सोचिए ना। स्वांग तो परमात्मा भी करते हैं। आपके शब्दों में यदि हम कहें तो परमात्मा भी तो अलग अलग लोगों के लिए, क्या परमात्मा के सामने कोई दैत्य अजर अमर होने का वरदान मांगने खड़ा होता है तो परमात्मा नहीं जानते कि भक्ति का स्वांग कर रहा है? हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद वो मांग रहा है जो मरता है। अहंकार ही मरता है, वो अमर होना चाहता है। बताइए। परमात्मा तो उसके सामने प्रकट है अनंत सब कुछ देने के लिए। आप देखिए कि ईश्वर की झलक पाने के लिए हम पहुंचते हैं मंदिर में, तो मंदिर में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ हमारी मुलाकात एक मूर्ति से होती है।
भगवान के दिव्य स्वरूप की एक मूर्ति है, जड़ मूर्ति से हमारी मुलाकात होती है। उनके सामने पहुंचकर न जाने हम कितना कितना मांगते हैं, कितना कितना स्वांग करते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा मनदर्शी है, वो तो भीतर से सब देख रहे हैं। देखो परमात्मा, एक बार आपने मेरा ऐसा कर दिया ना, तो अब मैं ये नहीं करूँगा, उसका मैं वो नहीं। आप अहित मांग रहे हैं, आप हित अहित सब परमात्मा से मांग रहे हैं, तो आप कितना बड़ा स्वांग कर रहे हैं उससे। मतलब कठपुतली को ये भ्रम बना दिया है कि अब मैं नृत्य कर सकती हूँ। स्वांग का अर्थ ये होता है, कठपुतली को ये भ्रम हो जाता है कि मैं नृत्य कर सकती हूँ, तो परमात्मा थोड़ी ढील दे देता है थोड़ी देर के लिए, तो कठपुतली नृत्य करने लगती। कितनी देर? तो आप तो स्वांग करते करते अंतर्मन की यात्रा करते रहिए, क्योंकि यही स्वांग। देखिए, स्वांग की एक बड़ी महत्ता पिताजी बताते थे। पिताजी तो एक कथा ही सुनाते थे स्वांग के लिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। आज मुझे उस कथा की फिर स्मृति आ गई। पता नहीं मैंने आपको सुनाया कि नहीं सुनाया जी। इनकी समस्या है कि हम बहरूपिया क्यों हैं। स्वांग का अर्थ होता है बहरूपिया, जो बहुत से रूप बना ले। तो बहुत से रूप तो हमारे हैं ही ना। अच्छा, आप स्वांग करना छोड़ दीजिए, तो आप अकेले, अब आप कहिए मैं स्वांग नहीं करूँगा, तो एक पुत्र आएगा, एक बेटी आएगी, एक पत्नी आएगी, एक माँ आएगा, माँ आएगी, एक पिता आएगा। तो आप उनके साथ कैसे सबके साथ एक सा बात करेंगे क्या? कि सबके साथ अलग अलग बात करेंगे। ठीक बात। पुत्र आएगा तो उसके साथ आप पिता बन जाएंगे। आपने स्वांग किया पिता का, आप तो एक ही है ना जी, एक ही है ना। और फिर तुरंत पुत्र भी बन गए, माँ के पास खड़े हो गए, तो आप तो ये स्वांग ही कर रहे हैं ना, बहुरूप बनाए हैं ना। महतारी को वो कहते हैं, शुंभ निशुंभ से जब युद्ध हो रहा होता है तो महतारी को शुंभ कहते हैं, इतने सारे रूप बना लिए तूने। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम तंग चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धदात्री चा। इतने सारे अनंत रूप तुमने बना लिए हैं। तुम ही ब्रह्माणी बन गए हो, तुम ही रुद्राणी बन गई हो। तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। इतनी सारे लोगों को क्यों बुला लिया है तुमने? अकेले आओ ना। तब मैया कहती, अरे मूढ़, मैं तो एक ही हूँ, ये तो मेरी सारी छाएँ हैं। एको अहम बहुधावश्य, ये तो सारे स्वरूप हैं, और सभी स्वरूप मैया में लय हो जाते हैं। तो वैसे ही आप जीवन में जितने भी स्वांग बनाते हैं वो बहरूप हैं आपके। वो बहरूप से आप बिल्कुल विचलित ना हो। आप तो ये देखो, क्या आप हर रूप के साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं? अगर आप अपने रूप के साथ न्याय कर रहे हैं तो फिर वो स्वांग नहीं है। बहुत सुंदर बात। ध्यान रखिएगा, एक अनंत स्वरूप में आप प्रकट हुए हैं। मनुष्य तो अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। तो पिताश्री मुझे एक कथा सुनाया करते थे इसी स्वांग के लिए। वो कहते थे, संसार में बहरूपिये की तरह रहो, लेकिन जहाँ रहो अपने स्वरूप में स्थित रहो। जब भी रहो अपने स्वरूप में, तो तुम्हें इस बहरूपिये का दोष नहीं लगेगा। पुराने जमाने में एक बहरूपिया हुआ करता था, जो अलग अलग रूप बनाकर, आज भी आप देखेंगे तो गांव में घूमते हैं। कहीं डाकू बन के आ जाएंगे, कहीं काली मैया बन के आ जाएंगे, कहीं अलग अलग रूप लेकर आते हैं, तो वो घूमते हैं। तो वैसे ही एक बहरूपिया घूमते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा के ने देखा, उन्होंने कहा, अच्छा ये बहरूपिया है, इसको ये दे दो दान दक्षिणा। राजा ने कहा, यार तुम तो बहुत नामधारी बहरूपिया हो, हमने सुना है कि तुम ऐसा रूप धारण करते हो कि पहचान नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, अर्जुन ने भी स्वांग ही किया था ना, जब उसने अपना स्वरूप बृहन लला का बनाया था। भीम ने भी तो स्वांग ही किया था, युधिष्ठिर ने भी तो स्वांग, लेकिन अपने स्वरूप के प्रति स्थित भाव में थे। जो स्वरूप था उसके दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, ऐसा स्वरूप बना कर आओ कि मैं तुम्हें जान ना पाऊँ। बहरूपिया को ये बात लग गई। वो गांव के बाहर जाकर, वहीं नगर के बाहर जाकर, उसने अपने विविध प्रकार के तेल इत्यादि से जल्दी ही जटाजूट बना लिए अपने, और बड़ा स्थायी जटाजूट धारण करके एक पेड़ के नीचे एक धुनी जलाकर बैठ गया। हमेशा ध्यान में रहता था, चारों तरफ भस्मी रवाए हुए था। जो कोई भी आते जाते रुके, ये आदमी स्वभाव से जो है वो भावुक होता है। महाराज जी को प्रणाम करे, किसी ने कुछ जो चढ़ाया है वो उसको आहुति में डाल देते थे, अग्नि में प्रज्वलित कर देते थे। तो अब कोई पैसा भी डाले, रुपए भी डाले, मुद्रा भी डाले, तो उनने उठाया, सब अग्नि में डाल दिया। और ये बड़े त्याग मूर्ति हैं, उनको तो कोई चाहिए नहीं, हमेशा अपना बढ़िया दंड कमंडल लिए हुए ध्यानस्थ बैठे रहते थे। ये बात फैलते फैलते पहुंची तो राजा की जो पत्नी थी वो भी बड़ी धार्मिक थी। उन्होंने राजा साहब से कहा, साहब
बड़े कोई दिव्य तपस्वी आए हैं, उनके चेहरे में क्या तेज है अलौकिक, बड़े त्याग मूर्ति हैं, दर्शन करने चले। राजा रानी रथ पर बैठकर उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। वो दूर से देख लेते हैं बहरूपिया कि राजा आ रहे हैं। अब राजा आ रहे हैं तो और ध्यानस्थ मुद्रा में हो जाते हैं, उनका तेज एकदम प्रस्फुटित होने लगता है। राजा पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, वो देखते तक नहीं राजा की तरफ। रानी प्रणाम करती है, वो देखते तक नहीं। रानी के मन में आता है तो अपना नौलखा हार उतार कर वो महाराज जी के चरणों में डाल देते हैं। महाराज जी की नेत्र खोलते हैं, देखते हैं नौलखा हार पड़ा हुआ है, वो हार को उठाते हैं और उठा करके अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। पट 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 सारे नगनगीने मोती जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। राजा कहते हैं कितने महान त्यागी हैं, प्रणाम करके चलने लगते हैं। जैसे ही रथ पर बैठकर जाते हैं तो देखते हैं पीछे से वही दौड़े चले आ रहे हैं महाराज जी। वो कहते हैं अरे महाराज जी हमारे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। रथ रुकवाते हैं, रोको महाराज जी, कैसे आप आदेश करें, आप कैसे दौड़े चले आ रहे हैं? अरे राजा साहब, आपने मुझे देखो नहीं पहचाना ना, मेरी बख्शिश दो, मुझे इनाम दो, मुझे पुरस्कार दो। बोले क्यों? अरे मैं वही बहरूपिया हूँ जिसे आप कहते थे कि हमेशा ऐसा रूप बनाकर आते हो कि मैं पहचान जाता हूँ। राजा हंसते हैं, यार तुम क्या मूड हो, नौलखा हार तुमको दिया था और तुमने वो नौलखा हार भी अग्नि को समर्पित कर दिया। वो कहते हैं नहीं नहीं राजा, वो मैंने समर्पित नहीं किया, वो उस त्याग मूर्ति ने समर्पित किया जिसका मैं स्वांग रच रहा था। मैं अपने स्वरूप की इज्जत कर रहा था, स्वरूप का मान रख रहा था। तो आप दुनिया में स्वांग कौन नहीं कर रहा है दुनिया में? आप एक ऐसे प्रश्न की तलाश में हैं जिसमें आप मुझे एक भी व्यक्ति बता दीजिए जो स्वांग ना कर रहा। बहुत सुंदर बात है और मुझे लगता है कि यही वो विराम बिंदु है कि जिस पर इस कथा, और ये बिल्कुल कथा जो है एक बार और हम प्रोफेसर साहब के मुखारविंद से इसे सुन चुके हैं, और ये कथा पंच परमेश्वर की याद दिलाती है मुंशी प्रेमचंद की कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे क्या। वही मित्र है, उसका असली स्वरूप मित्र का है, लेकिन वो पंच परमेश्वर होता है तो मित्र बहुत प्रसन्न होता है कि अब फैसला मेरे पक्ष में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतिपक्षी है, जिसको न्याय की अपेक्षा है और जो सच्चा है, वो डरता तो है कि जिससे मेरा विवाद चल रहा है उसी का गहन मित्र पंच हो गया है, अब क्या न्याय मिलेगा। लेकिन जब वो आर्त भाव से कहता है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे, पंच परमेश्वर जागृत होता है, स्वरूप पंच परमेश्वर का हो जाता है। हम भी अपने ऑफिस में अलग अलग पदों पर होते हैं, लेकिन क्या वो भाव हमारा जागृत होता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत, इससे हमें जरूर रूबरू होना चाहिए। जी गोस्वामी, आप देखिए इसमें स्वांग का एक भाव आपने इस बहरूपिया में देखा, स्वांग का दूसरा भाव देखिए। स्वांग का दूसरा भाव का बहुत सुंदर उदाहरण मानस में है कालनेमी। कालनेमी, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप ध्यान रखिए, स्वांग का ये दूसरा भाव है। दूसरा कालनेमी जो है 2 बार स्वांग करते हैं। 2 बार स्वांग। वो कालनेमी जो है मृगा बनकर गए हुए हैं। आप ध्यान रखिए, मृगा बनकर गए हुए हैं तो उनका वध होता है एक स्वांग, एक प्रक्रिया में जो है। कालनेमी जो है हनुमान के पास भी पहुंचे हुए हैं। ये देखिए स्वरूप भंजन की प्रक्रिया है। ये वहाँ भी हैं जहाँ राम ने उन्हें बिना दंड के, बिना फल के वो मारकर वहाँ भेजा है। कालनेमी कहते हैं वो परमेश्वर है, मेरे स्वांग को जान जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें ये स्वांग तो करना ही। अब कालनेमी स्वांग करने बैठे हुए हैं, हनुमान लला वहाँ आ रहे हैं। देखिए, अगर आप स्वरूप में स्थित नहीं हैं तो प्रकृति आपका साथ नहीं देगी। हनुमान लला उनकी राम ध्वनि सुन करके वहाँ पहुँचते हैं और हनुमान लला को देखकर और राम का संकीर्तन करते हुए एक क्षण के लिए कालनेमी के अंतर चित्त में शुद्धता की लहर भी उत्पन्न होती है। लेकिन रावण का भय, उसे मालूम है रावण को समझाकर वो आया हुआ है, मामा है तो समझाकर आया हुआ है। तो जब वो मकरी जो है प्रकृति में देखिए दूसरा तत्व है, मकरी भी स्वांग कर रही है, उसने भी स्वरूप धरा हुआ है। वो मकरी नहीं है, शापवश वो स्वांग में आ गई है। ठीक बात है। वो जब इनका स्पर्श करती है तो उसका अंतर चित्त शुद्ध हो जाता है, और जब उस स्वांग में स्वरूप का भान हो जाता है तो वो मुक्त हो जाती है, और मुक्त होकर कहती है ये स्वांग कर रहा है। तब मेरे हनुमान लल्ला जो है ऐसे कालनेमी का वध करते हैं वहाँ पर। आप ध्यान रखिएगा। तो परमात्मा के सामने आप स्वांग कैसा करते हैं? स्वांग तो रावण भी कर रहा है ना। रावण से कुंभकर्ण प्रश्न करते हैं, रामचरितमानस में नहीं है।
किसी और आनंद रामायण, वशिष्ठ रामायण इत्यादि इत्यादि में कहीं प्रसंग है ये कि भाई तुम सीता को हर ले आए, ठीक है, भवानी को हर ले आए, ये गलत किया, लेकिन तुम जैसा प्रतापी व्यक्ति जो माया का अनंत धनी है, तो क्यों नहीं तुम स्वांग से राम का स्वरूप धारण करके वहाँ पहुँच जाते हो, सीता से कहो लो मैं आ गया, चलो मेरे साथ, सीता चली जाएंगी तुम्हारे साथ में, फिर क्या समस्या है। बोले भैया यही तो समस्या है। रावण विद्वान है, वो कहता है जैसे ही मैं राम का ध्यान करके राम का स्वरूप बनाता हूँ तो मेरा चित्त निर्मल हो जाता है। तो आप भी स्वांग में जब अपने स्वरूप में बहुत स्थित सुंदर होंगे उदाहरण तो दिया आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। और घरों में भी जब हम स्वांग करते हैं, कई बार करना मजबूरी भी होता है, कई बार कोई अच्छी खबर होती है तो हम स्वांग करते हैं कि अच्छी खबर नहीं है, और कई बार वास्तव में कोई बुरी खबर होती है तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, एकदम एकदम परफेक्ट है, हॉस्पिटल में एकदम स्वस्थ है, हालत बहुत जटिल है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन स्वांग पकड़ में आ जाता। थोड़ी देर गहनता से परिवार के सदस्य हमारा चेहरा देखते हैं, कह देते हैं आप सच नहीं बोल रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वांग में अगर आप स्वरूपवान हैं, यानी आप उसमें इतने निमग्न हो गए, अगर कालनेमी इतने डूब जाते अपने स्वांग में तो रावण का भय तिरोहित हो जाता। लेकिन उस स्वांग में बिजली के करंट की तरह संतत्व जागृत तो हुआ, लेकिन फिर रावण के भय में वो बह चला। और यही आपके हमारे साथ होता है कि थोड़ी देर के लिए हमें किसी ने जिम्मेदारी के पद पर बिठाया, घर में या ऑफिस में, तो वो भाव जागृत होता है, दुनिया क्या कहेगी, प्रबंधन क्या कहेगा, माता पिता ने इतना पैसा दिया है बहन की शादी के लिए, इसका ठीक नियोजन करना है। थोड़ी देर तक तो हम अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही दुनिया की घंटियां बजने लगती हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम फिर रंगमंच पर उतर आते हैं, जी बाबू जी इतना खर्चा तो होगा, हाँ जी मैं देखता हूँ मैं करता हूँ। ये चुनौतियों से बाहर निकल कर अगर जीवन को एक ठीक मार्ग पर ले आए तो उसका जो आनंद है वो अद्भुत है। और यही आनंद जो है वो ईश्वर प्राप्ति का या मन की शांति का एक बहुत गहरा स्रोत है। इसको महसूस करने पर ही इसके आनंद का वास्तविक लाभ उठाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।